यूपी जी के सेकंड रिकॉर्डिंग है। वन्यजीव संरक्षण कार्यक्रम, देश का सर्वप्रथम वन्यजीव जीव परिरक्षण संगठन की स्थापना कहाँ हुई थी? उत्तर प्रदेश में। तो देश की सर्वप्रथम वन्यजीव परिरक्षण संगठन की स्थापना उत्तर प्रदेश में हुई थी। वन्यजीव प्रशिक्षण केंद्र कहाँ है? वन्यजीव प्रशिक्षण केंद्र लखनऊ में अपने, और इटावा में नवाब वाजिद अली। एलन फॉरेस्ट प्राणी उद्यान कानपुर में है। मयूर संरक्षण मथुरा वृंदावन में होगा। प्रदेश के कुछ टाइगर रिजर्व हैं, उनका क्रम है दुआपर, मतलब दुआपर का मतलब दुधवा, अमनगढ़, पीलीभीत, रानीपुर। दुधवा बना था 87 में, दूसरा अमनगढ़ बिजनौर में है 2012 में, पीलीभीत 2014 में, और रानीपुर या चित्रकूट 2022 में। उत्तर प्रदेश के प्रमुख दर्शनीय स्थल या मंदिर, बाबा सोमनाथ मंदिर देवरिया में है। वो गुजरात का सोमनाथ मंदिर मोहम्मद गौरी ने तुड़वाया था, या गजनबी ने। तो उसके बाद सोमनाथ का मंदिर देवों ने अपनी यूपी में बनवाया, तो देवरिया में बनवा दिया कि सोमनाथ का मंदिर यहाँ नहीं टूटेगा, किनारा नहीं है। ठीक है। इसके बाद चंद्रोदय मंदिर है वृंदावन में, चंद्रोदय मंदिर वृंदावन में है। पातालपुरी मंदिर प्रयागराज में है। हम लोग गए थे तो वहाँ कितना ज़्यादा, जहाँ पर थे वहाँ लग रहा था पाताल में आ गए हैं, जैसे स्कूल में पेपर देने गए थे मेंस का। पातालपुरी मंदिर। श्री नाग वासुकी मंदिर प्रयागराज में है, और जाते ही पहले दिन ही हमें नाग के दर्शन वहाँ हो गए थे, तो नाग वासुकी मंदिर भी प्रयागराज में ही है। देवी पाटन मंदिर तुलसीपुर, यानी बलरामपुर के तुलसीपुर एरिया में है, क्षेत्र में। विंध्यावासिनी देवी का मंदिर विंध्याचल मिर्जापुर में है, विंध्या मिर्जा। सूर्य मंदिर महोबा में है, सूर्य की मोहब्बत। अवंतिका देवी का मंदिर आहार या बुलंदशहर में है। तो बाहुबली की अवंतिका को बुल ने दौड़ाया, जैसे बाहुबली में वो थे बैल थे बुल, तो उसी तरीके से उसमें भी अवंतिका को बुल ने दौड़ाया था। संकट मोचन मंदिर वाराणसी में है। सनातन धर्म मंदिर गौतम बुद्ध नगर में। संकट मोचन वाराणसी में है। वाराणसी जाओ, वहाँ पर सारे संकट दूर हो जाते हैं। ध्यान देने वाली बात यह है, संकट मोचन मंदिर अयोध्या में नहीं है, वाराणसी में है। सनातन धर्म गौतम बुद्ध नगर में है। मंदिर सनातन धर्म का है, लेकिन है गौतम के यहाँ, गौतम बुद्ध के यहाँ। उसके बाद दिगंबर जैन मंदिर कौशाम्बी में है। तो दिगंबर कौन होते हैं? जो कपड़े नहीं पहनते, तो जिनकी दिशाएं ही अंबर यानी कपड़ा है, तो वो अपने केसों को पूरा खुल के बैठ जाते थे। तो दिगंबर जैन मंदिर कौशाम्बी में है। प्राचीन 3 शक्तिपीठ प्रयागराज में है। 3 शक्तिपीठ प्रयागराज, वो प्राचीन 3 शक्तिपीठ वही हैं, गंगा जमुना सरस्वती, यहाँ संगम होता है, वहीं पर प्राचीन 3 शक्तिपीठ हैं। शुक्ला तालाब कानपुर देहात में है, ध्यान देने वाली देहात में है। और माथा कुंवर बुद्ध प्रतिमा कुशीनगर में है। माथे पर बुद्ध के कुश का वो मुकुट होता है जो, तो कुश का है। माथे पर बुद्ध के कुश का मुकुट है, तो वहाँ मेला लग रहा है। बुद्ध की प्रतिमा में माथे पर कुश का वो मुकुट लगाया गया है। गोड़ा हरिदेव मंदिर मथुरा में है। गौड़ा मतलब गॉड, हरि देव, ये सब चीज़ें मथुरा में मिलेंगी, क्योंकि मथुरा में श्री कृष्ण जी का निवास था। भारद्वाज मंदिर प्रयागराज में है। ये जो टंकी खोले हैं पेट्रोल पंप, वो भारद्वाज ही हैं। जब हम प्रयागराज जा रहे थे तो फिर हमने टंकी में तेल इन्हीं से भरवाया था, तो उससे गए थे। तो भारद्वाज मंदिर देखने, मतलब प्रयागराज गए थे पेपर देने, तो उन्हीं के यहाँ पेट्रोल लगा के गए थे। ठीक है। धानापुर शहीद स्मारक चंदौली, तो धान के खेत में चांदी के शहीद स्मारक बने हैं, मतलब जो शहीद हो गए हैं उनकी चांदी की प्रतिमाएं बनी हैं। तो चंदौली हो जाएगी। धानापुर, धान के खेत में शहीद स्मारक चांदी के बने हैं, चांदनी रात में चमक रहे हैं। ठीक। एजाज हाल मंदिर बिजनौर में है। एजाज या बजाज कह सकते हैं। बजाज अली हाल कहाँ होगा? तो बिजनेस जहाँ होगा वहीं पर होगा बजाज का हाल। एजाज अली हाल बिजनौर, बिजनेस वाले चीज स्थान पर। बेल्हा देवी मंदिर प्रतापगढ़ में है। जब हम मेंस का पेपर देने जा रहे थे प्रयागराज, तो वहाँ बीच में प्रतापगढ़ में बेल जैसे लाउड स्पीकर जो होते हैं वो बहुत सारे लगे थे एक जगह पर, बहुत ज़्यादा ही। तो वो बेल्हा देवी का मंदिर वहीं पर मान सकते हैं था, वो प्रतापगढ़ में था। प्रतापगढ़ तो याद है, वहाँ प्रतापगढ़ के एरिया में था ये सब। और 84 गुम्बद जालौन में। विजुअलाइज करो कि 84 गुम्बद जलने लगे हैं, बहुत सारी आग लग गई है 84 गुम्बदों में, इकट्ठा ही पूरी कस के आग लग गई, जलने लगे हैं, आग नहीं जलने लगे हैं। सीताकुंड घाट सुल्तानपुर में है। सीताकुंड घाट सुल्तानपुर में, ना कि अयोध्या में। तो सीताकुंड झील सीताकुंड मिश्रिक झील है सीतापुर में है।
और सीताकुंड झील अयोध्या में है, और ये सीताकुंड घाट सुल्तानपुर में है। रेणुकेश्वर महादेव मंदिर सोनभद्र में है। तो रेणुकेश्वर महादेव हैं और महादेव को सोना चढ़ा रही हैं। तो रेणु ईश्वर को सोना चढ़ा रही हैं, रेणु ईश्वर को सोना चढ़ा रही हैं। महत्वपूर्ण साहित्यकार में अमीर खुसरो, पटियाली, कासगंज जिला, और एटा बाद में कासगंज जिला सही है। 1253 ईस्वी में तूतीय हिंद की उपाधि मिली। नूपू सिपर, इन्हीं सिपाही नहीं देखेंगे अमीर आदमियों को। खजाइन खुलपुतू, खजाना फटा पड़ा है, इतना ज़्यादा हो गया कि फट रहे हैं खजाना। और जिला है मिस्किन गाना गा रहे हैं, तुगलकनामा इत्यादि। धर्मवीर भारती इलाहाबाद में 1926 जब मॉरिस कॉलेज का स्थापना हुई थी। गुनाहों का देवता, सूरज का सातवां घोड़ा, अंधायुग, ठेले पर हिमालय, धर्मयुग पत्रिका। और इनको पद्मश्री मिला था 1972 में। संगीत नाटक अकेडमी पुरस्कार 1988 में। पोट्री बनेगी गुनाहों का सातवां घोड़ा हिमालय पर जाकर अंधा हो गया। गुनाहों का सातवां घोड़ा, गुनाहों का सातवां घोड़ा ठेले पर जाकर अंधा हो गया। भारत के हिमालय पर जाकर अंधा हो गया, या फिर धर्म के हिमालय पर जाकर अंधा हो गया। धर्म के हिमालय पर जाकर अंधा हो गया। गुनाहों का सातवां घोड़ा धर्म के हिमालय पर जाकर अंधा हो गया। गुनाहों का सातवां घोड़ा धर्म के हिमालय पर जाकर अंधा हो गया। तुलसीदास राजापुर गांव चित्रकूट के पास है, 1532 के ईस्वी के लगभग है। रामचरितमानस अवधि में, पार्वती मंगल, जानकी मंगल, दोहावली, कवितावली इत्यादि। भारतेंदु हरिश्चंद्र वाराणसी काशी में 1850 में जन्म हुआ। आधुनिक हिंदी साहित्य के जनक माने जाते हैं। अंधेर नगरी, भारत दुर्दशा, सत्य हरिश्चंद्र, वैदिक हिंसा, हिंसा न भवति इत्यादि रचनाएं। मैथिली शरणगुप्त झांसी 1886 मैथिली शरणगुप्त। झांसी 1886 भारत भारती, झांसी 1886 भारत भारती, मतलब मैथिली शरणगुप्त की रचना 1886 में ये नहीं। राष्ट्रकवि महात्मा गांधी द्वारा दिया गया है। भारत भारती, साकेत, यशोधरा, जयद्रथवत, पंचवटी, रंग में भंग स्पेशल है जो याद करने वाली। पद्म भूषण मिला था इनको 1954 में। सच्चिदानंद हीरारन वात्स्यायन अज्ञेय, कुशीनगर 1911 में कुशीनगर में। अज्ञेय को आंगन के पार द्वार साहित्य अकादमी पुरस्कार, अज्ञेय को आंगन के पार द्वार साहित्य अकादमी पुरस्कार 1964। कितनी नाव में कितनी बार के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार 1979। तो आंगन के पार जो द्वार है उसमें पता नहीं कौन है, अज्ञात आदमी है। आंगन के पार द्वार में आदमी है अज्ञात, तो मिलेगा साहित्य अकादमी पुरस्कार। साहित्य अकादमी मिला अज्ञात 1964 में। कितनी नाव में कितनी बार 1979। कितनी नाव में कितनी बार पता नहीं, अज्ञात है। ये भी बात अज्ञात है, कितनी नाव में कितनी बार घूमे हैं। लेकिन इसके लिए ज्ञान कितनी नाव में कितनी बार घूमे हैं ये बात अज्ञात है, अज्ञेय जी हैं। तो आंगन के पार द्वार ये भी अज्ञात है, साहित्य अकादमी पुरस्कार है। महादेव वर्मा फर्रुखाबाद 1907 की हैं, जन्म हुआ था। छायावादी प्रमुख हैं कवित्री। यामा, निहार, रश्मि, नीरजा, सांदगी, दीपशिखा, गीत पर्व, आत्मिका, अतीत के चलचित्र। यामा के लिए 1982 में ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला। यामा नहीं, वो यम थे, इसलिए वो ज्ञानपीठ की वो जो कैटेगरी छांटी है उसने सोचा कि अगर हमने इनको यम नहीं दिया, यामा को नहीं दिया ज्ञानपीठ, तो फिर हमारा निकट आ जाएगा मृत्यु, यम जी आ जाएंगे। ठीक है, महादेव वर्मा के यम आ जाएंगे, महादेव के यम आ जाएंगे। और 1982 में पद्म भूषण मिला इनको 1988 में। पद्म विभूषण मिला 1988 में। पद्म भूषण मिला 1956 में। भारत भारती पुरस्कार मिला 1943 में। तो रानी भारत भारती है और लाज है पद्म भूषण से, और पद्म विभूषण फूफा। सुभद्रा कुमारी चौहान प्रयागराज जिले के निहालपुर गांव 1904 में, प्रयागराज के निहालपुर गांव में 1904 में। रचनाएं हैं उन्मादिनी कहानी संग्रह है, झांसी की रानी, वीरों का कैसा हो वसंत, मुकुल, बिखरे मोती, सीधे साधे चित्र, बिखरे मोती। किसके बिखरे मोती? रानी लक्ष्मी, झांसी की रानी के बिखरे मोती, मुकुल, सीधे साधे चित्र, रानी लक्ष्मी के, झांसी की रानी के सीधे साधे चित्र। जयशंकर प्रसाद वाराणसी 1889, जयशंकर प्रसाद। कामायनी, अजातशत्रु, कंकाल, इरावती, चित्रधार, आंसू। कामायनी, अजातशत्रु, कंकाल, इरावती, चित्रधार, आंसू। राहुल सांकृत्यायन, आजमगढ़ 1893, आजमगढ़ के हैं राहुल सांकृत्यायन। आजमा रहे हैं अभी तक नौकरी के लिए वो राहुल
1893 जब वो विवेकानंद जी शिकागो से धर्म सम्मेलन में गए थे। मूल नाम था केदारनाथ पांडे, बन गए राहुल सांकृत्यायन। मधुर प्रमुख रचनाएं हैं मधुर स्वप्न, दिवोदास, सप्त सिंधु, जय योधेय। मधुर स्वप्न, दिवोदास, दिव में भी मधुर स्वप्न देख रहे हैं, सप्त सिंधु, जय योधेय। मुंशी प्रेमचंद वाराणसी 1980, मुंशी प्रेमचंद वाराणसी 1980, मृत्यु 1936 में। प्रमुख रचनाएं हैं गबन गोदान, निर्मला, सेवा सदन, रंगभूमि इत्यादि। 1880 वाराणसी याद रखने वाली बात, 1936 में मृत्यु याद रखने वाली। जब लखनऊ का कांग्रेस शासन हुआ तो मुंशी प्रेमचंद की मृत्यु हुई थी और 1880 में उनका जन्म हुआ था मुंशी प्रेमचंद जी का वाराणसी में। हरिवंश राय बच्चन, प्रयागराज 1907। सूरत स्प्लिट के टाइम पर हरिवंश राय बच्चन जी का जन्म हुआ था। सूरत स्प्लिट प्रयागराज में इनका जन्म हुआ था। प्रमुख रचनाएं मधुशाला, मधुकलश, दो चट्टानें 1968 में साहित्य पुरस्कार, दो चट्टानें 1968 में। 10 द्वार से सोपान तक के लिए इन्हें 1911 में पहला सरस्वती सम्मान मिला। 4 खंडों वाली आत्मकथा है ये। दो चट्टानें 1968 में साहित्य पुरस्कार, 10 द्वार से सोपान तक के लिए 1991 में पहला सरस्वती सम्मान मिला। 10 द्वार से सोपान 4 खंडों वाली आत्मकथा है। फतवा-ए जहांदारी व तारीख़ फ़िरोज़शाही के लेखक जियाउद्दीन बर्नी हैं। फतवा-ए जहांदारी, तारीख़ फ़िरोज़शाही, फतवा-ए जहांदारी, तारीख़ फ़िरोज़शाही, जियाउद्दीन बर्नी। जियाउद्दीन बर्नी की पुस्तक तारीख़ फ़िरोज़शाही में अलाउद्दीन खिलजी के आर्थिक सुधारों की जानकारी। अब उत्तर प्रदेश में प्रमुख विद्युत इकाइयाँ हैं और अवस्थिति है, संबंधित जनपद है। अनपरा है सोनभद्र में। अनपढ़ लोगों के पास सोना बहुत ज़्यादा होता है, अनपढ़। और ओबराय के पास भी सोना बहुत ज़्यादा है। ठीक। हरदुआगंज, हरदुआ अली से, हरदुआ अलीगढ़, हरदुआ अली से होती है। सिंगरौली सोनभद्र सोने की सींग है। अनपढ़ जानवरों के सोने की सींग, अनपढ़ जानवरों के सोने की सींग। अनपढ़ ओबराय के सोने की सींग है। अनपढ़ ओबराय के सोने की सींग है। टांडा अम्बेडकर नगर, तो अम्बेडकर नगर के कपड़े मशहूर हैं और टांडा का मतलब होगा टांगा। तो टांगा कौन? कपड़े को। कपड़े कहाँ के? अम्बेडकर नगर के। ददरी गौतम बुद्ध नगर, ददरी गौतम बुद्ध नगर। दादा रे गौतम बुद्ध आ गए, दादा रे गौतम बुद्ध आ गए। आंवला बरेली, औरैया ऊंचा हर जाए बली, रिहंद ताप परियोजना सोनभद्र में। आंवला बरेली, आंवला के अंदर बरेली की बर्फी रखी है। आंवला के अंदर बरेली की बर्फी रखी है। मेजा संयुक्त ताप परियोजना प्रयागराज की, मेजा प्रयागराज की है। तो यहाँ गौतम बुद्ध नगर में दादरी है, वो एक्सपर्ट है दोनों चीज़ों में। तो कोयला आधारित, गैस आधारित दोनों है। गौतम बुद्ध हर चीज़ में मध्यम मार्ग देखते हैं, तो फिर यहाँ पर भी मध्यम मार्ग है। दोनों चीज़ों को एक साथ ले चलना है। तो गैस आधारित और थर्मल प्लांट, गैस आधारित और कोयला आधारित दोनों थर्मल प्लांट हैं यहाँ पर गौतम बुद्ध नगर में, क्योंकि ये बीच में मतलब मध्यस्थ मार्ग की बात करते हैं तो कोयला और दोनों को बराबर लेकर चलते हैं। औरैया और आंवला वाला जो है वो केवल गैस संयंत्र है, बाकी जितने थे वो सब कोयला संयंत्र है। तो आंवला और औरैया। तो पहली बात तो ये है, अपने यहाँ इतना गैस होती नहीं है, बाहर से मंगानी पड़ती है। कोयला ज़्यादा मात्रा में अवेलेबल है, तो बाकी जितने ज़्यादा हैं वो कोयले वाले हैं और 2 हैं वो गैस आधारित हैं। तो आंवला और औरैया। विजुलाइज करो कि गैस सिलेंडर के ऊपर एक आंवला रखा है, उसको गौरैया खा रही है। गौरैया उस आंवले को खा रही है जो आंवला गैस सिलेंडर के ऊपर रखा है। गैस सिलेंडर के ऊपर रखा आंवला गौरैया खा रही है। अब आते हैं एक जिला एक उत्पाद पर। तो बाथरूम फिटिंग के लिए मथुरा है। बाथरूम फिटिंग मथुरा। तो जब मैं मथुरा गया था तो फिर वहाँ पर बाथरूम में एक बार मुझे छोटा सा कीड़ा दिखाई पड़ा था, तो मथुरा का बाथरूम फिटिंग याद आ जाएगा। वहाँ पर फिटिंग मथुरा उसकी है। तो कासगंज जरी जरदोजी, वो आकाश का प्रोडक्ट जर गया, जरने लगा। आकाश का प्रोडक्ट जरने लगा, जरने लगा जरदोजी। इसके बाद मैनपुरी ताराकाशी, ये मैन को तार से कस दिया गया है। इलाहाबाद के मूंज उत्पाद फूड प्रोसेसिंग स्मार्ट वो है। और बस्ती के लिए काष्ठ कला एवं सिरका उत्पाद। तो गलती से बस्ता में लकड़ी के खिलौना और सिरका चला गया, तो स्कूल में बहुत ज़्यादा स्मेल कर रहा है। चेक किया गया तो उसमें लकड़ी का खिलौना भी था और सिरका भी था। तो बस्ता में काष्ठ कला और सिरका, बस्ता में लकड़ी के खिलौने और सिरका। बलिया बिंदी,
बलिया के लिए बल्लियाँ हो जाएगा और बल्लियों पर बिंदी लगी पड़ी हैं, बहुत सारी बल्लियों पर बिंदी लगी पड़ी हैं, बहुत सारी मऊ का वस्त्र। तो अंबेडकर जी कह रहे हैं कि 12 वस्त्र मऊ पहनूंगा, मऊ पहनूंगा। अंबेडकर जी कह रहे हैं कि 12 वस्त्र मऊ पहनूंगा। तो अंबेडकर के लिए पावर वाली बात है तो पावर लूम वस्त्र उत्पाद है, बाकी बाराबंकी वस्त्र उत्पाद है, मऊ वस्त्र उत्पाद है। अंबेडकर साहब पावरफुल आदमी थे तो पावर लूम वस्त्र उत्पाद है, पावर लूम वहाँ चलता होगा तो उसका उसकी वजह से वस्त्र उत्पाद है। तो अंबेडकर कह रहे हैं मऊ वस्त्र पहनूंगा, मैं वस्त्र पहनूंगा, मऊ वस्त्र पहनूंगा, 12 वस्त्र पहनूंगा, मऊ 12 वस्त्र पहनूंगा। बरेली का बांस जरने लगा, तो बांस उत्पाद और जरी वर्क बरेली की है, तो बरेली का बांस जरने लगा, जरने लगा, जलने लगा, जरने लगा। बदायूं जरी जरदोजी उत्पाद, तो आकाश का जो मटेरियल जलने लगा था, जो बनाया था उन्होंने, जलने लगा था तो फिर वहाँ बदबू आने लगी थी, तो आकाश का जो मटेरियल जलने लगा था उसकी वजह से बदबू आने लगी थी। शाहजहाँपुर जरी वर्क, तो आकाश के मटेरियल से सब जगह बदबू जाने लगी थी। शाहजहाँपुर सब जगह जरी वर्क का मतलब जरी वर्क का बदबू जाने लगी थी। संत कबीर पीतल पॉट, तो कबीर दास जी नॉर्मली तो बहुत ज़्यादा साधारण और सात्विक विचार वाले आदमी थी, लेकिन खाना खाने के लिए उन्हें पीतल के बर्तन ही चाहिए थे, क्योंकि बाकी बर्तनों में वो नहीं रहता है, न्यूट्रिशन नहीं रहते हैं, और समस्या जैसे माइक्रोप्लास्टिक फलानी धमाकी चीज़ें आ जाती हैं। तो उसमें संत कबीर जी तो थे, वो संत के तरीके से बाकी चीज़ों में काम करते, लेकिन खाना खाने के लिए उन्हें पीतल का पॉट ही चाहिए था। सिद्धार्थनगर काला नमक चावल, चित्रकूट लकड़ी के खिलौने, बांदा सजर पत्थर शिल्प है, वो सजना है तो दरवाज़ा बंद करके सजो टाइप में कुछ था एक। महबूबा गोरी, हमीरपुर के जूते थे हमारे जूते, गोंडा दाल, जो दाल बलरामपुर दाल, गोंडा दाल, तो गुंडाई करनी है तो बल चाहिए तो दाल खानी पड़ेगी, प्रोटीन से काम नहीं चलेगा, दाल खानी पड़ेगी। तो गुंडाई करने के लिए बल चाहिए और बल से मिलेगा दाल से। बहराइच गेहूं के डंठल हस्तकला खाद्य प्रसंस्करण, तो फिर गेहूं के डंठल से बहरे हो सकते हो। अयोध्या का गुड़ फेमस है, अयोध्या के प्रसाद में गुड़ मिलता है। बाराबंकी के वस्त्र उत्पाद हो चुका है। अम्बेडकर नगर पावलूम वस्त्र उत्पाद, अमेठी के मूंज उत्पाद और सुल्तानपुर के मूंज उत्पाद। तो जब प्रयागराज जा रहे थे हम तो फिर मिठाई खाते खाते, अमेठी मतलब मिठाई खाते खाते मुंजा मूवी देखी थी, ध्यान करो, मुंजा मूवी देखी थी, मंजू के साथ मुंजा मूवी देखी थी प्रयागराज से आते वक्त। सुल्तानपुर भी इसमें है, सुल्तान भी बगल में बैठा था एक सुल्तान। गोरखपुर टेराकोटा और रेडीमेड गारमेंट, गोरखपुर में टेराकोटा और रेडीमेड गारमेंट। तो गोरखपुर के बाबा कह रहे हैं मुझे टेराकोट पसंद नहीं है, मैं केवल नॉर्मल वस्त्र पहनूंगा, ये गाँव वाले कपड़े, गाँव वाले ना भारतीय कपड़े पहनूंगा, टेराकोट मुझे पसंद नहीं है, रेडीमेड गारमेंट मुझे पसंद नहीं है, गोरखपुर के बाबा कह रहे हैं। तो कुशीनगर कलाकृतियों, कुशीनगर केले के बने उत्पाद से प्रसिद्ध है। देवरिया सजावट का सामान, कढ़ाई सिलाई के उत्पाद, तो देवों को सजाने के लिए कढ़ाई सिलाई करनी पड़ेगी, महाराज फर्नीचर पर बैठेंगे, महाराज फर्नीचर, झांसी के मुलायम खिलौने, जालौन का हस्तनिर्मित कला, कागज कला, जाली नोट कागज, अगर हाथ से बने कागज तो फिर जाली नोट। ललितपुर होजरी सिल्क साड़ी या खाद्य प्रसंस्करण, वो ललित की दुकान के बगल ऊपर साड़ी की दुकान थी, सिल्क साड़ी की दुकान, और बगल में खाद्य प्रसंस्करण चल रहा है, ध्यान से देखो तो फिर, और वहाँ पर होजरी या जरी खाना जल रहा है, साड़ी ऊपर साड़ी जल रही है, नीचे खाना जल रहा है, खाद्य प्रसंस्करण ललितपुर की दुकान के बगल में। कानपुर नगर चमड़ा उत्पाद है। इटावा वस्त्र उद्योग एवं सिलाई तथा कढ़ाई, इटावा वस्त्र उद्योग एवं सिलाई तथा कढ़ाई, तो जो लोग साड़ी को वो करते हैं, सिलाई कढ़ाई करते हैं, तो उनको ईंटों की ज़रूरत पड़ती है, ईंट पर बैठते हैं क्योंकि ईंटें आसान रहती हैं इस तरफ से उस तरफ ले जाना, बाकी कुर्सी पर नहीं बैठ पाते हैं क्योंकि नीचे बैठना रहता है, तो ईंटें पैर के नीचे रहती हैं। तो वस्त्र उद्योग एवं सिलाई तथा कढ़ाई,
तो वस्त्र भी आ गया साड़ी में और सिलाई कढ़ाई भी आ गई। और रैया देसी घी, फर्रुखाबाद ब्लॉक प्रिंटिंग या वस्त्र छपाई है, फर्रुखाबाद वस्त्र छपाई या ब्लॉक प्रिंटिंग। फर्रुखा से था फरुहा, तो फरुहा ब्लॉक प्रिंटिंग है, वस्त्र की छपाई होती है फरुहा से। फरुहा के तरीके का वो बना है मटेरियल जिसमें वस्त्र छपाई वाला है, तो खटाखट मारते जाते हैं और प्रिंटिंग ब्लॉक प्रिंटिंग होती जाती है। उन्नाव की जरी जरदोजी व चर्म उत्पाद, तो कानपुर के बगल में है तो चर्म उत्पाद तो नॉर्मल बात है, हो जाएगी बगल में। और जरी जरदोजी कानपुर को जलाने के लिए मतलब मेंटेन करने के लिए जलाना भी पड़ेगा, तो उन्नाव जरी जरदोजी और चर्म उत्पाद हो जाएगा। रायबरेली वुड क्राफ्ट, रायबरेली का वुड क्राफ्ट है, वुड क्राफ्ट लकड़ी का खिलौना, लकड़ी के खिलौने बना है रायबरेली में, ठीक है। सीता दरी, सीतापुर दरी, तो सीता जी जब अपने आप वहाँ वन में गई थी लास्ट में अपना राम जी के साथ, तो फिर वहाँ पर वो दरी बनाकर दरी पर लेटती थी, इसलिए सीतापुर की दरी फेमस हो गई। लखीमपुर खीरी जनजातीय शिल्प एवं गुड़ उत्पाद, तो गुड़ की खीर जो गुड़ की खीर है, तो गुड़ की खीर खा सकते हैं, तो गुड़ उत्पाद होगा खीरी में। और जनजातीय शिल्प, जनजातियों के लिए भी वहाँ पर लखीमपुर में गुड़ मिलता है, जनजातियों का शिल्प भी उसी लखीमपुर खीरी में है, तो ये याद रखना पड़ेगा अलग से। जनजातीय शिल्प लखीमपुर खीरी में। हरदोई हैंडलूम उत्पाद, हरदोई हैंडलूम, तो अपने यहाँ हर कोई हैंडलूम का काम करता है, तो हर कोई हैंडलूम का काम करता है, हरदोई हैंडलूम। गाजियाबाद इंजीनियरिंग का सामान है। आजकल इतना एडवांस चीज़ें हो गई हैं कि गुजिया बनाना हो तब भी इंजीनियरिंग का सामान लगता है, तो गुजिया बनाने के लिए इंजीनियरिंग का सामान लगता है। इंजीनियरिंग सामान किस में लगता है? ज़्यादातर गुजिया बनाने में, जब गुजिया बनती हैं तो फिर इंजीनियरिंग का सामान का यूज़ काम होता है। बुलंदशहर सिरेमिक उत्पाद, तो सिर बुलंद है हमारा सिर, सिरेमिक उत्पाद बुलंदशहर, सिर है हमारा बुलंद है हमारा सिर, तो सिरेमिक उत्पाद हो जाएगा बुलंदशहर। गौतम बुद्ध नगर रेडीमेड गारमेंट्स, गौतम बुद्ध के टाइम पर भले ही रेडीमेड गारमेंट्स नहीं थे, लेकिन वो रेडीमेड कपड़े ही पहनते थे। पहले राजा थे तब पहनते थे, उसके बाद बौद्ध भिक्षु हुए तब भी उनको कपड़े सिलने की ज़रूरत नहीं पड़ती थी, रेडीमेड गारमेंट ही उनको मिलते थे गौतम बुद्ध को। हापुड़ होम फर्निशिंग करवा रहे हो तो फिर पूड़ी बनवानी पड़ेंगी, क्योंकि जो होम फर्निशिंग करेंगे उनको पूड़ी बहुत ज़्यादा पसंद है, तो फर्निशिंग करने वालों को पूड़ी बहुत पसंद है। पूड़ी किसको बहुत पसंद है? होम फर्निशिंग वालों को पूड़ी बहुत ज़्यादा पसंद है। मुरादाबाद मेटल क्राफ्ट, धातु शिल्प, मुरादाबाद का पीतल पसंद है तो मेटल क्राफ्ट हो जाएगा। रामपुर जरी पैच एवं मेंथा, तो हमारे गाँव के बगल में जो रामपुर है वहाँ पर मेंथा बहुत ज़्यादा लगता है। गाँव के बगल वाला रामपुर में मेंथा बहुत ज़्यादा लगता है। और जरी पैच, और कभी कभी जर भी जाता है, लेकिन पैच पता नहीं, पैच वर्क, जरी पैच वर्क अलग से याद करना पड़ेगा मुझे लग रहा है। बिजनौर लकड़ी नक्काशी, तो लकड़ी की नक्काशी का बिजनेस हो रहा है, लकड़ी की नक्काशी का बिजनेस हो रहा है, लकड़ी की नक्काशी का। लकड़ी अच्छी से अच्छी बना रहे हैं, उसको सेट कर रहे हैं, डिजाइन दे रहे हैं, तो कहाँ पर? बिजनेस के लिए बिजनौर में। उसके बाद अमरोहा कहने ढम ढम ढोलक की आवाज़, संगीत वाद्यंत्र अम ढम ढम। और रेडीमेड गारमेंट भी अमरोहा में मिलते हैं, मतलब है उत्पाद। संभल हार्न हड्डी और हस्तशिल्प पता है। मिर्ज़ापुर दरी कालीन, सोनभद्र कालीन, भदोही कालीन दरी, सहारनपुर वुडन वर्क, सहारनपुर लकड़ी की नक्काशी से बिजनौर। सहारनपुर वाले लकड़ी की नक्काशी का बिजनेस करते हैं, तो लकड़ी की नक्काशी बिजनेस बिजनौर, सहारनपुर। इसके बाद मुजफ्फरनगर जेगरी या गुड़ उत्पाद। मज़ा आ जाएगा अयोध्या के गुड़ के प्रसाद में, मज़ा आ जाएगा मुजफ्फरनगर आ जाएगा जेगरी यानी कि गुड़ के प्रसाद में, अयोध्या के गुड़ के प्रसाद में मज़ा आ जाएगा, अयोध्या के गुड़ के प्रसाद में मज़ा आ जाएगा। शामली हब और धुरी लौह कला, शामली सांवला, तो लौह कला जो काम करते हैं वो सांवले हो जाते हैं, हब और धुरी वाला काम है यहाँ पर, हब और धुरी। वाराणसी रेशम उत्पाद, बनारसी साड़ी। गाजीपुर जूट वाल हैंगिंग, गाजी का मतलब गज मतलब हाथी, गाजी की जूट वाल हैंगिंग पेंटिंग है, जूट वाल हैंगिंग, जूट मतलब गज की जूट वाल पेंटिंग लटक रही है, गज की यानी हाथी की जूट वाल पेंटिंग लटक रही है। जौनपुर ऊनी कालीन दरी, जौनपुर की ऊनी कालीन और दरी। जॉन द डॉन को ऊनी कालीन बहुत पसंद है, जॉन द डॉन को ऊनी कालीन बहुत पसंद। चंदौली जरी जरदोजी काला चावल, चंदौली जरी तो वहाँ पर चावल काला हो गया, चंदौली जली तो वहाँ पर का चावल काला हो गया। अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत बात हो रही है यूपी के, तो वैकल्पिक ऊर्जा संस्थान की स्थापना 1983 में हुई थी, यूपी नेडा इसे कहते हैं। उत्तर प्रदेश नवीन या नवीकरणीय ऊर्जा विकास अभिकरण, यूपी नेडा।
चिन्हट लखनऊ घोसी मऊ, चिन्हट मतलब लखनऊ में है, घोसी यानी मऊ में है, तथा कन्नौज में यूपी नेडा द्वारा नवीकरण शोध विकास प्रशिक्षण केंद्र स्थापित हैं। उत्तर प्रदेश चिन्हट है घोसी है और कन्नौज में यूपी नेडा के। उत्तर प्रदेश में सौर ऊर्जा नीति 2022 में अगले 5 वर्ष तक 22,000 मेगावाट बिजली का उत्पादन लक्ष्य है। 22,000 मेगावाट। आगरा मुरादाबाद प्रयागराज को सोलर सिटी के रूप में विकसित किया जाए। आगरा मुरादाबाद प्रयागराज, आगरा मुरादाबाद प्रयागराज। वो आगरा पहली बात तो ये इंटरनेशनल लेवल पर आगरा और प्रयागराज में दिखा देंगे। उसके मुरादाबाद में पीतल का काम होता है, तो वहाँ पर बहुत ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत होती है, तो सोलर सिटी के रूप में मुरादाबाद को डेवलप करेंगे। तो ये कारण है आगरा को इंटरनेशनल लेवल दिखाना और प्रयागराज को भी इंटरनेशनल लेवल दिखाना। लेकिन प्रयागराज में भी बहुत सारी चीज़ें भी हैं, तो फिर प्रयागराज थोड़ा इफ़ेक्टिव भी है। और आगरा में भी चमड़ा उत्पाद होता है। पहली चीनी मिल 1903 में प्रतापपुर देवरिया में स्थापित हुई। पहली चीनी मिल 1903 प्रतापपुर देवरिया। सहकारी चीनी मिल लिमिटेड की स्थापना 1963 लखनऊ में हुई। सहकारी चीनी मिल संघ लिमिटेड, सहकारी चीनी मिल संघ लिमिटेड, सहकारी का मतलब सबकी होता है ना, सहकारी सब लोगों का, सबकी चीनी मिल संघ लिमिटेड 1963 लखनऊ में जाम लग गया था जब चीनी मिल की स्थापना यहाँ हुई थी। तो वर्ष 1952 में लखनऊ में गन्ना अनुसंधान संस्थान, भारतीय गन्ना अनुसंधान लखनऊ में लाना 52, भारतीय गन्ना अनुसंधान लखनऊ में लाना है। भारतीय गन्ना अनुसंधान लखनऊ में लाना है। भारतीय गन्ना अनुसंधान, लाल बहादुर शास्त्री गन्ना किसान संस्थान की स्थापना लखनऊ में हुआ 1975 में। लाल बहादुर शास्त्री गन्ना किसान संस्थान की स्थापना 1975 में और भारतीय गन्ना अनुसंधान 1952 में। और इसके लाल बहादुर शास्त्री गन्ना किसान संस्थान स्थापना लखनऊ में हुई थी। इसके अधीन प्रशिक्षण केंद्र 5 केंद्र हैं। एक है गोरखपुर, दूसरा गोंडा, वाराणसी, फिर शाहजहाँपुर, मुजफ्फरनगर। गोरखपुर, गोंडा, वाराणसी, शाहजहाँपुर, मुजफ्फरनगर। उत्तर प्रदेश राज्य में परिवहन से संबंधित आंकड़े हैं। तो उत्तर प्रदेश का दूसरा स्थान है और महाराष्ट्र पहले स्थान पर है राष्ट्रीय राजमार्गों की लंबाई के हिसाब से। उसमें 17,000, महाराष्ट्र में 17,757 किलोमीटर है और अपने यहाँ यूपी में 17,737 किलोमीटर, 20 किलोमीटर का फर्क है। 17,757 महाराष्ट्र, 17,737 यूपी। NH-34 उत्तर प्रदेश से गुजरने वाला सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है। यह गंगोत्री धाम उत्तराखंड से लखनऊ मध्य प्रदेश को जोड़ता है। NH-34 मेरा सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग, NH-19 दिल्ली से आगरा तक के हिस्से को अब NH-44 के एक भाग के रूप में जाना जाता है। NH-19 को NH-44 के एक भाग के रूप में। सड़क परिवहन 1947 मई 1947 में उत्तर प्रदेश राज्य की प्रथम रोडवेज बस सेवा लखनऊ से बाराबंकी। उत्तर प्रदेश राज्य की प्रथम रोडवेज बस सेवा मई 1947 में। तो आज़ादी से पहले उत्तर प्रदेश राज्य की प्रथम रोडवेज बस सेवा प्रारंभ हो गई थी। वर्ष 2004 में उत्तर प्रदेश राज्य राजमार्ग प्राधिकरण की स्थापना। 2004 में उत्तर प्रदेश राज्य राजमार्ग प्राधिकरण, राज्य राजमार्ग। तो लॉजिक लगाएं 2004 में, क्योंकि 2000 में ग्राम सड़क योजना आई तो फिर बहुत ज़्यादा लोड पड़ गया होगा, तो फिर उन्होंने सोचा होगा कि एक सेपरेट एंटिटी बना देते हैं, तो फिर राज्य राजमार्ग, उत्तर प्रदेश राज्य राजमार्ग प्राधिकरण की स्थापना। लेकिन अपने यहाँ वो प्रधानमंत्री सड़क योजना 2012 में लागू हुई थी। तो लॉजिक नहीं, नॉर्मली है, फेक लॉजिक। ग्रेटर नोएडा से नोएडा के मध्य की प्रथम एक्सप्रेसवे संचालित की गई। ग्रेटर नोएडा से नोएडा के मध्य राज्य की प्रथम एक्सप्रेसवे सेवा संचालित की गई। ग्रेटर नोएडा से नोएडा के प्रथम एक्सप्रेसवे, ठीक है। राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम कॉरिडोर को एक दूसरे को झांसी में काटते हैं। राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा निर्मित उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम कॉरिडोर को एक दूसरे को झांसी में काटते हैं। यमुना एक्सप्रेसवे ग्रेटर नोएडा और आगरा को जोड़ता है। इसके बीच में गौतम बुद्ध नगर, अलीगढ़, मथुरा, हाथरस, आगरा, यानी कि ग्रेटर नोएडा यानी गौतम बुद्ध नगर से अलीगढ़, फिर हाथरस, मथुरा, फिर हाथरस, फिर आगरा। गौतम बुद्ध नगर, अलीगढ़, मथुरा, हाथरस, आगरा। गौतम बुद्ध नगर, अलीगढ़, मथुरा, हाथरस, आगरा। लखनऊ एक्सप्रेसवे 10 राज्यों के 10 जिलों को जोड़ता है। लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे 10 राज्यों को जिलों को जोड़ता है। लखनऊ आगरा 10, अगर लखनऊ से आगरा हम जा रहे हैं, पिछली बार से पेपर देने गए थे तो हम 10 जिलों को 10 जिले गुजर गए थे इसी के अंदर। तो पूर्वांचल एक्सप्रेसवे 9 जिलों को जोड़ता है। 3.2 किलोमीटर की हवाई पट्टी बनी है। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे यहाँ से गाजीपुर है शायद, सुल्तानपुर में, ये जो 3.2 किलोमीटर की हवाई पट्टी है 9 जिलों को जोड़ने वाली,
मतलब इसमें नहीं, वो पूर्वांचल एक्सप्रेसवे में राज्य 9 जिलों को जोड़ता है। पहली बात, 3.2 किलोमीटर की हवाई पट्टी बनी हुई है, वो सुल्तानपुर में अवस्थित है। जो हवाई पट्टी है वो सुल्तानपुर में है। गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे 4 लेन का होगा, आजमगढ़ से अम्बेडकर नगर को जोड़ता है। गाजीपुर से बलिया तक बलिया लिंक एक्सप्रेसवे, गाजीपुर से बलिया तक बलिया लिंक एक्सप्रेसवे बनाया जाएगा। तो चित्रकूट से शुरू होकर बांदा, हमीरपुर, महोबा, जालौन होते हुए इटावा के कुदरेल में आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे जुड़ने वाला 296 किलोमीटर का एक है, जिसे बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे। तो बुंदेलखंड चित्रकूट से आएगा और आगरा एक्सप्रेसवे इटावा में जुड़ जाएगा। भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग NH-44 है, श्रीनगर से आरंभ होकर दक्षिण में कन्याकुमारी पर समाप्त होता है, और ये उत्तर प्रदेश से भी गुजरता है, और NH-509 यानी कि 509 राष्ट्रीय राजमार्ग मुरादाबाद NH-9 के जंक्शन से शुरू होकर चंदौली, बबराला, अलीगढ़ से होकर गुजरता है। आगरा में NH-44 के जंक्शन पर समाप्त होता है 509। गंगा एक्सप्रेस वे 12 जिलों को जोड़ता है, 6 लेन से 8 लेन को विस्तार योग्य है राजमार्ग ये। गंगा एक्सप्रेस वे 12, लखनऊ आगरा एक्सप्रेस वे 10 जिलों को, पूर्वांचल एक्सप्रेस वे 9 जिलों को। और इसमें पूर्वांचल एक्सप्रेसवे में एक हवाई पट्टी है जो सुल्तानपुर में है 3.2 किलोमीटर की। 1972 में उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम की स्थापना, 1972 में उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम की स्थापना हुई थी। 4 मार्च 2015 से वाराणसी से काठमांडू के लिए भारत में नेपाल मैत्री बस सेवा चल रही है। उत्तर प्रदेश में रेल और मेट्रो परिवहन है। 1859 में प्रयागराज से कानपुर प्रदेश की प्रथम रेलगाड़ी चलाई गई। प्रयागराज से कानपुर प्रदेश की प्रथम रेलगाड़ी 1859 में। 5 रेलवे जोन का विस्तार उत्तर प्रदेश में, 18 में से 5 का विस्तार उत्तर प्रदेश में है। कौन कौन से? उत्तर रेलवे, पूर्वोत्तर रेलवे, उत्तर मध्य रेलवे, मध्य रेलवे, मध्य पूर्व मध्य रेलवे। तो 3 में उत्तर आएगा, उत्तर, उत्तर मध्य और पूर्व उत्तर, उत्तर, उत्तर मध्य, पूर्व उत्तर। उसके बाद 3 में मध्य आएगा, उत्तर मध्य, मध्य रेलवे और पूर्व मध्य रेलवे। और 2 में पूर्व आ रहा, पूर्वोत्तर, पूर्व मध्य, उत्तर मध्य, उत्तर और मध्य। तो वो पूर्व मध्य, पूर्व उत्तर, पूर्व मध्य, पूर्व उत्तर, उत्तर मध्य, और उसके बाद मध्य रेलवे, इसके बाद उत्तर रेलवे। उत्तर प्रदेश के 2 रेल जोन हैं अपने यहाँ, पूर्वोत्तर रेलवे जोन गोरखपुर है, पूर्वोत्तर रेलवे जोन गोरखपुर, और उत्तर मध्य रेलवे जोन प्रयागराज। वो अपने यहाँ पी साथ में नहीं आएगा, तो पूर्वोत्तर में गोरखपुर है और उत्तर मध्य में प्रयागराज है। तो पूर्वोत्तर गोरखपुर और उत्तर मध्य प्रयागराज। तो PG है और EP है, ठीक। सूबेदारगंज प्रयागराज एशिया का सबसे बड़ा मालगाड़ी ट्रेन कंट्रोल रूम है। सूबेदारगंज प्रयागराज में है, एशिया का सबसे बड़ा मालगाड़ी ट्रेन कंट्रोल रूम है, सबसे बड़ा मालगाड़ी ट्रेन कंट्रोल सूबेदारगंज एशिया। मडुवाडीह नया बनारस है, वाराणसी उत्तर रेल डीजल इंजन कारखाना है। मडुवाडीह में रेल इंजन कारखाना, मडुवाडीह वाराणसी में। मडुवाडीह अब तो नया नाम बनारस हो गया है। रेल डीजल इंजन का सबसे बड़ा कारखाना। लालगंज रायबरेली प्रदेश की तीसरी रेल कोच फैक्ट्री है। मेट्रो का, लखनऊ मेट्रो का गठन 2013 में और इसका उद्घाटन 27 सितंबर 2014 को। कानपुर मेट्रो का उद्घाटन शिलान्यास हुआ 8 मार्च 2019 को। देश में राष्ट्रीय राजमार्ग के विकास, संरक्षण एवं नियमन हेतु 1986 में भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण इनलैंड वाटरवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया मुख्यालय नोएडा में है। होमगार्ड में क्वेश्चन आया था। भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण कहाँ है? तो मुख्यालय है नोएडा में, 1986 में बना था, 1986 में। राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 1 प्रयागराज से हल्दिया के बीच गंगा भागीरथी एवं हुगली नदी के अंतर्गत आता है। 1620 किलोमीटर लंबाई है। भारत का सबसे लंबा आंतरिक जलमार्ग है। सबसे लंबा आंतरिक जलमार्ग नंबर 1 पर है, नंबर 1। उत्तर प्रदेश के कुछ जलमार्ग हैं 110, 42, 103। 110 कौन सा है? 110 इसका विस्तार 1080 किलोमीटर है। राष्ट्रीय जलमार्ग दिल्ली हरियाणा उत्तर प्रदेश से गुजरता है। दिल्ली हरियाणा उत्तर प्रदेश 110, दिल्ली हरियाणा उत्तर प्रदेश 110। 42 संख्या किसकी है? तो 514 किलोमीटर गोमती नदी पर है। तो अपने यहाँ जो है वो गोमती नदी वाला 42 है, 42 नंबर। राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 42 गोमती नगर पर है, 514 किलोमीटर। 103 टोंस नदी पर है, 73 किलोमीटर लंबाई है। देश का प्रथम मल्टी मॉडल टर्मिनल वाराणसी में स्थापित।
यह टर्मिनल नदियों पर बना पहला ऐसा टर्मिनल जो कंटेनर कार्गो हैंडलिंग में सक्षम है। पहला ऐसा टर्मिनल नदियों पर बना पहला ऐसा टर्मिनल कंटेनर कार्गो हैंडलिंग में सक्षम है। प्रथम मल्टी मॉडल टर्मिनल वाराणसी में, प्रथम मल्टी मॉडल टर्मिनल देश का पहला है ये प्रथम मल्टी मॉडल टर्मिनल। और वायु परिवहन पहली हवाई डाक सेवा 1911 में प्रयागराज से नैनी के लिए मध्य शुरू हुई थी। और नागरिक उड्डयन प्रशिक्षण केंद्र बमरौली प्रयागराज में है। नागरिक उड्डयन प्रशिक्षण केंद्र बमरौली उत्तर प्रदेश में है। लखनऊ वाराणसी कुशीनगर, लखनऊ वाराणसी कुशीनगर में 3 अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे हैं, मतलब 3 अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे स्थित हैं। गौतम बुद्ध नगर अयोध्या में शेष 2 अंतर्राष्ट्रीय निर्माणाधीन है। नेशनल पैराशूट ट्रेनिंग कॉलेज आगरा में है। नेशनल पैराशूट ट्रेनिंग कॉलेज आगरा में, नेशनल पैराशूट ट्रेनिंग कॉलेज। तो नागरिक उड्डयन के लिए क्या करना होगा? नागरिक उड्डयन बम से बचना होगा। पहली बात ये है, बम से बचना होगा। प्रयागराज में उतर सकते हैं जल्दी से। तो नागरिक उड्डयन और प्रशिक्षण केंद्र बमरौली प्रयागराज। नेशनल पैराशूट ट्रेनिंग कॉलेज आगरा में है। तो पैराशूट बनते हैं कपड़े के, लेकिन कपड़े से अच्छा होता है अगर चमड़ा लगा दिया जाए तो फिर फटेगा नहीं और ज़्यादा हवा रिलीज नहीं होगी। तो पैराशूट ट्रेनिंग कॉलेज आगरा में बनना ज़्यादा ठीक रहेगा, क्योंकि फ्लाइंग स्कूल मेरठ अलीगढ़ इटावा में है। तो फ्लाइंग स्कूल कहाँ कहाँ है? फ्लाइंग स्कूल है मेरठ है, अलीगढ़ है, इटावा है। तो मेरा अली ईंट उड़ाएगा, मेरा अली ईंट उड़ाएगा, मेरा अली ईंट उड़ाएगा फ्लाइंग स्कूल में ईंट उड़ाएगा। ठीक है। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उड़ान अकेडमी फुर्सतगंज अमेठी में है। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उड़ान अकेडमी फुर्सतगंज अमेठी में। राजीव गांधी विमानन विश्वविद्यालय भी फुर्सतगंज में है। तो राष्ट्रीय उड़ान अकेडमी और इंदिरा गांधी राजीव गांधी 2 लोग हैं, इनके बेटे दोनों लोग उड़ने वाली स्थिति में है, तो फिर फुर्सत से उड़ेंगे। इंदिरा गांधी राजीव गांधी फुर्सत से अमेठी में उड़ेंगे। फुर्सत से अमेठी में इंदिरा गांधी राजीव गांधी फुर्सत से अमेठी में उड़ेंगे। तो झांसी हवाई अड्डे पर सैन्य पट्टी है। बुंदेलखंड के झांसी शहर में है सैन्य पट्टी हवाई पट्टी जो है, तो आर्मी एविएशन कोर द्वारा संचालित है। ध्यान देने वाला था, ये आर्मी एविएशन कोर है, न कि एयरफोर्स वाले। तो झांसी हवाई पट्टी सैन्य हवाई पट्टी आर्मी एविएशन कोर द्वारा संचालित है। चौधरी चरण सिंह लखनऊ, लाल बहादुर शास्त्री संस्करण में घोषणा करने वाला पहला बन गया। बाबतपुर वाराणसी, कुशीनगर में वार्षिक वाल्मीकि, अयोध्या में है, नोएडा में, जेवर गौतम बुद्ध नगर में निर्माणाधीन अभी। चकेरी वाला है कानपुर में। तो अब यहाँ से आगे चकेरी हवाई अड्डा कल नेक्स्ट उसमें रिकॉर्डिंग में बनेगा। बाकी बाय। पेज नंबर है 232, लास्ट चीज़ है 233 से स्टार्ट करना है।